कभी सोचा है ये बड़े बड़े आइडियाज आते कहाँ से हैं? कैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को बदलने वाली आग बन जाती है? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इसका पता लगाते हैं। हाँ, तो सवाल तो यही है, आखिर ये बड़े आइडियाज शुरू कहाँ से होते हैं? क्या ये बस ऐसे ही किसी के दिमाग में आ जाते हैं, या फिर इनके पीछे कोई कहानी होती है, कोई गहरा राज? चलिए मिलते हैं अर्जुन से। उसके लिए ये सब शुरू हुआ एक पुरानी धूल भरी किताब से। सोचिए, स्कूल की लाइब्रेरी का एक शांत सा कोना, और वहां मिली एक किताब। बस उसी किताब ने एक ऐसा सफर शुरू कर दिया जिसने दुनिया को देखने का उसका नजरिया ही बदल डाला। तो किताब का पहला हिस्सा था अतीत से मिले सबक, मतलब कैसे कल देखे गए सपनों ने हमारी आज की दुनिया को शक्ल दी है। तो सबसे पहली कहानी एक बड़े ही सिंपल से आइडिया की थी कि भाई गोल चीजें जिंदगी को आसान बना सकती हैं। हाँ, बिल्कुल सही समझे। ये कहानी थी पहिए की। शायद इंसान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मतलब क्रांतिकारी आविष्कार। और जरा सोचिए इस एक आइडिया का असर। बात शुरू हुई थी बस भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से, लेकिन फिर क्या हुआ? उसी से बनी साधारण गाड़ियां, फिर कारें, बाइक्स, और अरे आज की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी तो उसी एक आइडिया पर चल रही हैं। मतलब एक छोटी सी चिंगारी से हजारों नई चिंगारियां पैदा हो गईं। अगला पन्ना पलटा और कहानी थी उस इंसान की जिसने हमारी रातों को दिन में बदल दिया। जी हाँ, थॉमस एडिसन, और उनका जुनून इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब बनाने का। पर ये जुनून, ये सपना इतना आसान नहीं था, पता है? कामयाबी मिलने से पहले एडिसन को पूरे 1000 बार, जी 1000 बार फेल होना पड़ा। जरा सोच कर देखिए इस लेवल की जिद को। और सबसे बड़ी सीख क्या मिली? कि उन्होंने हार नहीं मानी, बस लगे रहे। अर्जुन को एडिसन की कहानी से यही समझ आया कि फेलियर के सामने टिके रहना कितना जरूरी है। हर नाकामी असल में मंजिल की तरफ एक और कदम है। फिर कहानी आई अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की और टेलीफोन की। जरा सोचिए, एक दुनिया थी जहां बस दूरियों की खामोशी थी और चिट्ठियों का महीनों लंबा इंतजार। और फिर आई टेलीफोन वाली दुनिया, जहां एक पल में आवाजें समंदर पार कर जाती हैं। क्या कमाल का बदलाव था। और फिर 2 भाइयों की कहानी, जिनका सपना तो लगभग नामुमकिन सा लगता था। वो चाहते थे कि इंसान पंछियों की तरह आसमान में उड़े, और राइट ब्रदर्स ने उस सपने को हकीकत बना दिया। तो जैसे जैसे अर्जुन ये पन्ने पलट रहा था ना, उसे एक बड़ी कमाल की बात समझ आई कि ये जो आविष्कार है, ये सिर्फ पुरानी किताबों की कहानियां नहीं है। अरे वो चिंगारी तो आज भी इसी वक्त जिंदा है। देखिए, ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि कैसे एक आविष्कार दूसरे के लिए रास्ता बनाता है। पहिया, फिर टेलीफोन, फिर हवाई जहाज, और आज हमारे हाथ में स्मार्टफोन। हर नई चीज किसी पुराने सपने की ही तो अगली कड़ी है। लेकिन अर्जुन को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस बात से हुई पता है? ये जानकर कि हमारे अपने जमाने में कंप्यूटर, रोबोट, स्मार्टफोन जैसे कमाल के आविष्कार हो रहे हैं। उसे लगा, अरे मतलब आविष्कारक सिर्फ इतिहास में नहीं थे, वो तो आज भी हैं हमारे आसपास, और नए नए आइडियाज तो हर रोज आ रहे हैं। तो इन सारी कहानियों को पढ़ने के बाद अर्जुन को लगा जैसे उसके हाथ कोई खजाना लग गया हो, जैसे उसने आविष्कार के पीछे छिपे कुछ बड़े राज जान लिए हों। तो भाई, क्या है वो राज? आखिर इन सारे महान लोगों में वो कौन सी एक बात थी जो कॉमन थी? तो जवाब का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा। कुछ नया जानने की, कुछ सीखने की, वो जो एक बेचैनी होती है ना, वो। जिसने पहिया बनाया उससे लेकर एडिसन तक, हर किसी की कहानी एक ही सवाल से शुरू हुई, क्या हो अगर। और इस सवाल के बाद आता है एक पूरा का पूरा टूल किट। पहला कदम, दुनिया को देखो। नहीं, सिर्फ देखो मत, उसे ध्यान से ऑब्जर्व करो। दूसरा, कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जिसे शायद कोई और देख ही नहीं रहा। तीसरा, उसके लिए नए अलग अलग सोल्यूशन सोचो। और हाँ, सबसे जरूरी, गलतियां करो और फिर से कोशिश करो, डरना नहीं है। तो किताब के ये सबक जो थे, ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, उन्होंने अर्जुन के अंदर कुछ जगा दिया था। वो जो आविष्कार की चिंगारी थी ना, वो अब एक नई पीढ़ी के पास पहुंच गई थी। और जैसे ही अर्जुन ने वो किताब बंद की ना, उसे अपने अंदर वही चिंगारी महसूस हुई। एक एहसास कि शायद वो भी कुछ बना सकता है, कुछ ऐसा जो किसी के काम आए, जो दुनिया में थोड़ा सा ही सही पर कोई बदलाव लाए।
बस फिर क्या था, वो दौड़ता हुआ घर गया, अपनी नोटबुक निकाली और फटाफट स्केच बनाने लगा। और जानते हैं उसके पहले आइडियाज क्या थे? एक ऐसा रोबोट जो होमवर्क करने में हेल्प करे, या फिर एक ऐसी मशीन जो पूरी की पूरी धरती को ही साफ कर दे। अब अर्जुन को ये तो नहीं पता था कि ये आइडियाज उसे कहाँ तक ले जाएंगे, लेकिन एक बात वो अब अच्छी तरह से जान गया था, हर बड़े आविष्कार की शुरुआत एक सपने से होती है। तो अब सवाल ये है, वो अगला सपना कौन सा होगा? हर महान आविष्कार की तरह उसकी शुरुआत भी एक छोटी सी चिंगारी से ही होगी। वो चिंगारी जो शायद अभी किसी के जहन में जल रही हो।